हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है मैट्रिसेस। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 2.3 कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया था। आई होप आपने उसे प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मैट्रिसेस एक्सरसाइज 2.4। तो एक्सरसाइज 2.4 इज़ टोटली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एक्सरसाइज 2.4 में जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सब ट्रांसपोज के ऊपर बेस्ड है एंड यू नो हाउ टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सो विदाउट एनी डिले चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है फाइंड ए ट्रांसपोज इफ फर्स्ट मैट्रिक्स आपको दिया है ए इक्वल्स टू 1 3 - 4 5। तो 2/2 का एक मैट्रिक्स दिया है आपको ए और क्वेश्चन है कि फाइंड आउट ए ट्रांसपोज। बहुत ही सिंपल है, ट्रांसपोज का डेफिनेशन आपको मालूम है, हाउ टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालना है। सो ट्रांसपोज निकालने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, रो एलिमेंट को कॉलम एलिमेंट से चेंज कर देना है। ये देखो आपका फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो एलिमेंट इज 1 3, तो उसको लिखोगे आप एज अ फर्स्ट कॉलम। तो आई विल राइट हियर 1 3। नाउ सेकेंड रो एलिमेंट इज -4 5, तो वो बन जाएगा आपका सेकेंड कॉलम एलिमेंट -4 5। तो ये हो गया आपका देखो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। वेरी सिंपल इट इज। क्वेश्चन नंबर 1 का देखो सेकेंड सब क्वेश्चन है a इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स दिया है 2 -6 1 -4 0 5। सेम थिंग क्वेश्चन इज फाइंड आउट ए ट्रांसपोज। सो हम फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पर ए ट्रांसपोज इक्वल टू, रूल आपको मालूम है सेम थिंग है, जो फर्स्ट रो एलिमेंट है राइट एज अ फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। तो फर्स्ट रो एलिमेंट इज 2 -6 1, तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 2 -6 1। सेकेंड रो एलिमेंट राइट एज अ सेकेंड कॉलम एलिमेंट, तो ये जाएगा आपका -4 0 5। तो देखो सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश्ड हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको दिया है इफ ए इक्वल टू ए आई जे क्या है, मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है, 3/3 का मैट्रिक्स है, वेयर ए आई जे इक्वल्स टू 2 टाइम्स आई माइनस जे। फाइंड ए एंड ए ट्रांसपोज आपको निकालना है। स्टेट वेदर ए एंड ए ट्रांसपोज आर बोथ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले हम ये मैट्रिक्स ए फाइंड आउट करेंगे। तो सी आपको यहाँ पर दिया हुआ है सिंस ए इक्वल्स टू ए आई जे 3/3 का मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे 3/3 का जनरल मैट्रिक्स लिखेंगे। तो जनरल मैट्रिक्स आपको मालूम है कैसे लिखते हैं, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट। आप सेकंड रो का स्टार्ट होगा आपका, तो A21 फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट। एग्जैक्टली सेम वे थर्ड रो का देखो, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम एंड देन A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये आपका 3/3 जनरल मैट्रिक्स हो गया। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आपको जो ट्रांसपोज निकालना है वो फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो अब मैट्रिक्स ए निकालने के लिए आपको ये सब एलिमेंट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो दीज एलिमेंट यू हैव टू फाइंड आउट यूजिंग दिस। ए आई जे इक्वल टू क्या दिया, 2 टाइम्स आई माइनस जे। तो आपको यहाँ पर देखो दिया हुआ है ए आई जे इक्वल्स टू दिया है 2 टाइम्स ब्रैकेट में आई माइनस जे। तो फर्स्ट एलिमेंट है A11, तो A11 का मीनिंग होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। I मीन्स 1 और J मीन्स 1 होता है। जो फर्स्ट लिखा रहेगा सफिक्स दैट इज कॉल्ड एज I, और जो सेकंड लिखा रहेगा दैट इज कॉल्ड एज J। तो A11 का मीनिंग होता है I इक्वल टू 1 J इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ पे A11 फाइंड आउट करेंगे, I इक्वल टू 1 J इक्वल टू 1। सो 2 इंटू आई इक्वल टू 1 J इक्वल टू 1, तो ये जाएगा आपका 2 इंटू 0, सो यू विल गेट हियर 0। तो A11 का वैल्यू हो गया 0। नेक्स्ट एलिमेंट हम फाइंड आउट करेंगे A12। सो दिस इज A12 इक्वल टू, सो दिस विल बी 2 इंटू आई इज़ 1 एंड J इज़ 2, तो ये हो जाएगा आपका 1 - 2, सो यू विल गेट हियर 2 इंटू -1, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको -2। एग्जैक्टली सेम वे हम फाइंड आउट करेंगे A13 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट और थर्ड कॉलम। सो दिस इज 2 इंटू आई का वैल्यू 1 J का वैल्यू 3, सो 1 - 3, सो दिस इज 2 इंटू 1 - 3 इज -2, यू विल गेट हियर -4। तो फर्स्ट रो का all 3 एलिमेंट वी गॉट। एग्जैक्टली सेम वे वी विल फाइंड आउट द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड रो।
तो एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो देखो आपका A21, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग A21 एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू 1 आपको पुट करना है। सो दिस इज 2 इंटू 2 माइनस 1, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा 2। नेक्स्ट फाइंड आउट A22 एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 2 पुट करो। सो दिस इज 2 इंटू 2 माइनस 2, तो ये आपको मिल जाएगा 0। नेक्स्ट A23 एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो पुट I इक्वल टू 2 एंड J इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 माइनस 3, सो दिस विल बी एक्चुअली हियर माइनस 2। तो सेकेंड रो एलिमेंट वी गॉट A21, A22, A23। नाउ वी फाइंड आउट थर्ड रो एलिमेंट। तो अभी थर्ड रो निकालेंगे, तो ये हो जाएगा A31। तो A31 मीन्स व्हाट, I का वैल्यू 3 है, J का वैल्यू 1 आपको पुट करना है। ये हो जाएगा 2 टाइम्स I इक्वल टू 3, J इक्वल टू 1, ये मिलेगा आपको 4। नेक्स्ट वन इज A32 I इक्वल टू 3 एंड J इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स I इक्वल टू 3, J इक्वल टू 2, so this is 2। and the last value A33 is the element of third row third column, so 2 into I का वैल्यू 3 पुट करोगे, J का वैल्यू 3, so आंसर आएगा यहाँ पे 0। so we got all the values, now we can write matrix A। अब हम यहाँ पे मैट्रिक्स A लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स A जस्ट वैल्यू पुट कर दो। A11 का वैल्यू 0 मिला है, A12 इज -2 हियर, देन A13 इज हियर -4, देन A21 2 आएगा, A22 इज 0, A23 इज -2, A31 इज 4 हियर, A32 इज 2, A33 देखो यहाँ पर 0 हो गया। दिस इज मैट्रिक्स A। तो हमने मैट्रिक्स A फाइंड आउट किया। अभी नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपको, फाइंड A ट्रांसपोज। मैं यहाँ पे देखो A ट्रांसपोज निकालता हूँ। A ट्रांसपोज इक्वल टू, बहुत सिंपल है, हाउ टू फाइंड द ट्रांसपोज, फर्स्ट रो एलिमेंट राइट एज द फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, ये हो जाएगा 0 -2 -4। सेकेंड रो एलिमेंट आपको सेकेंड कॉलम में लिखना है, सो दिस इज 2 0 -2। थर्ड रो एलिमेंट राइट एज द थर्ड कॉलम, सो दिस इज 4 2 0। ये हो गया आपका A ट्रांसपोज। अभी आपको बताना है कि मैट्रिक्स A एंड A ट्रांसपोज ये दोनों भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है, तो वो हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। देखो मैट्रिक्स A हम लोग चेक करते हैं। मैट्रिक्स A को सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन क्या है, A12 इक्वल टू A21 होना चाहिए। कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है बिकॉज A12 और A21 दोनों एलिमेंट आपका डिफरेंट है। A13 इक्वल टू A31 डिफरेंट है, सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। मैट्रिक्स A जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब हम लोग मैट्रिक्स A ट्रांसपोज चेक करते हैं हम लोग। सो सी हियर A12 इज नॉट इक्वल टू A21, A13 इज नॉट इक्वल टू A31, A23 इज नॉट इक्वल टू A32। सो A ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज ऑल्सो नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो A एंड A ट्रांसपोज दोनों मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब हम लोग चेक करते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है क्या। देखो मैट्रिक्स A, देखो मैट्रिक्स A ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0 एंड दिस A12 एंड A21 दोनों एलिमेंट सेम है बट साइन अपोजिट है। A13 एंड A31 एलिमेंट सेम है, आपका साइन अपोजिट है। A23 एंड A32 एलिमेंट आपका सेम है बट साइन अपोजिट है। दैट मीन्स मैट्रिक्स A जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, देयरफॉर A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम वे देखो यहाँ पे A ट्रांसपोज जो है, A ट्रांसपोज में देखो डायगोनल एलिमेंट्स 0 है सब। A12 और A21 एलिमेंट आपका सेम है बट साइन क्या है, अपोजिट है। देन देखो यहाँ पे A13 और A31 एलिमेंट सेम है, साइन अपोजिट है। A23 एंड A31 एलिमेंट सेम है, साइन अपोजिट है। दैट मीन्स मैट्रिक्स A ट्रांसपोज ऑल्सो satisfies the condition of skew symmetric matrix. Therefore by definition A and A transpose are skew symmetric matrices. देखो मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, since for A and A transpose, for A and A transpose ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है ai इक्वल टू 0, दैट मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0। और सेकेंड कंडीशन ये भी आपका सेटिस्फाइड हो रहा है aij इक्वल टू -aj। देयरफॉर बाय डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर बाय डेफिनेशन A and A transpose both are skew symmetric, both are skew symmetric this way।
तो बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए एंड ए ट्रांसपोज बोथ आर स्क्यू सिमेट्रिक, सम सॉल्व हो गया। इक्वेशन में थर्ड देखो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 5 4 2 -3 -3 1 प्रूव दैट ए ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पर तो मैट्रिक्स ए से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स ए देखो आपको दिया हुआ है यहाँ पर 5 4 2 एंड दिस इज -3 एंड दिस इज 1। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 जो आपका गिवन मैट्रिक्स है। नेक्स्ट अभी क्या करते हैं हम लोग, पहले ए ट्रांसपोज निकालेंगे। तो फर्स्ट आई विल फाइंड आउट मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज आपको मालूम है कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रो एलिमेंट राइट एज अ फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, ये हो जाएगा 5 -3। नाउ सेकेंड रो एलिमेंट राइट एज अ सेकेंड कॉलम एलिमेंट, ये हो जाएगा आपका 4 -3। नाउ थर्ड रो एलिमेंट राइट एज अ थर्ड कॉलम एलिमेंट, ये हो जाएगा आपका 2 1। ठीक है, ये हो गया आपका ए ट्रांसपोज। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, ए ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज, दैट मीन्स जो ए ट्रांसपोज मिला है उसका अगेन अपने को ट्रांसपोज निकालना है। सो आई विल राइट हियर अगेन टेकिंग ट्रांसपोज, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज निकाला है हमने, उसका अगेन हम ट्रांसपोज लेंगे, देखते हैं क्या आता है। देखो यहाँ पर आपका सो सी हियर फर्स्ट रो एलिमेंट राइट एज अ फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, ये हो जाएगा 5 4 2। सेकेंड रो एलिमेंट राइट एज अ सेकेंड कॉलम एलिमेंट, सो दिस इज -3 और ये 1 हो जाएगा। मैं इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऑब्जर्व कर लो। इक्वेशन नंबर 1 में जो मैट्रिक्स मिला है वही सेम मैट्रिक्स आपको इक्वेशन नंबर 2 में मिला है, 5 4 2 -3 -3 1 -3 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 प्रूफ हो गया ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 प्रूफ हो गया आपका ए ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो आई विल राइट हियर आंसर, देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आप यहाँ पर लिख दोगे ए ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए, हेंस प्रूव्ड हो गया ये। नाउ से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया है, इफ ए इक्वल टू 1 2 -5 2 -3 4 -5 4 9। क्वेश्चन है प्रूव दैट ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो मैट्रिक्स ए दिया है, तो मैं गिवन थिंग से देखो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। ए इक्वल टू फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है 1 2 -5, सेकेंड कॉलम है 2 -3, यहाँ पर 4 है, थर्ड कॉलम एलिमेंट इज -5 4 और देखो यहाँ पे 9 दिया हुआ है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। आपने को फाइंड आउट क्या करना है, ए ट्रांसपोज। सो गिवन मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज निकालूंगा। सी हियर ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ट्रांसपोज निकालना बहुत ईजी है, मालूम है आपको। फर्स्ट रो एलिमेंट को राइट एज अ फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, ये हो जाएगा 1 2 -5। सेकेंड रो एलिमेंट राइट एज अ सेकेंड कॉलम एलिमेंट, ये हो जाएगा आपका 2 -3 और ये 4 हो जाएगा। देन थर्ड रो एलिमेंट राइट एज अ थर्ड कॉलम एलिमेंट, तो -5 4 और ये 9 हो जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे कॉलम वाइज चेक करते हैं, 1 2 -5 1 2 -5 सेम है, 2 -3 4 2 -3 4 -5 4 9 -5 4 9। So from equation 1 and 2 we can write. So you will write here from equation number 1 and 2. From equation 1 and 2 A transpose equal to A, hence proved. तो हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया, hence proved। बहुत ही सिंपल है। नाउ सी देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, इफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 2 5 -6 -3 -4 1, मैट्रिक्स बी आपको दिया है 2 4 -3 1 -1 3 एंड मैट्रिक्स सी इज 1 -1 -2 2 4 3 दिया है। सो वी हैव टू शो दैट, हाँ अपने को प्रूफ करना है। फर्स्ट सब क्वेश्चन है ए प्लस बी द होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और सेकेंड आपको प्रूफ करना है ए माइनस सी द होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस सी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और सी ट्रांसपोज हम लोग पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट आई विल फाइंड आउट द ट्रांसपोज। देखो हम लोग यहाँ पे ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। सी हियर मैट्रिक्स ए इज गिवन हियर,
तो ट्रांसपोज कैसे निकालना है आपको मालूम है, फर्स्ट रो एलिमेंट राइट एज अ फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, ये हो जाएगा आपका 2 - 3। सेकेंड रो एलिमेंट क्या है 5 - 4, तो वो सेकेंड कॉलम बन जाएगा आपका 5 - 4। सेकेंड थर्ड रो एलिमेंट इज -6 1, तो ये थर्ड कॉलम बन जाएगा -6 1। सो दिस इज ए ट्रांसपोज। सेम वे हम फाइंड आउट करेंगे बी ट्रांसपोज ऑल्सो। तो राइट हियर बी ट्रांसपोज इक्वल टू से फर्स्ट रो एलिमेंट इज 2 1, तो राइट एज द फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, ये हो जाएगा आपका 2 1। सेकेंड रो एलिमेंट इज 4 - 1, तो ये सेकेंड कॉलम बन जाएगा आपका 4 - 1। थर्ड रो एलिमेंट इज -3 3, तो ये थर्ड कॉलम बन जाएगा आपका -3 and 3। सो दिस वी गॉट बी ट्रांसपोज। एग्जैक्टली सेम वे हम फाइंड आउट करेंगे सी ट्रांसपोज। सो यहाँ पर देखो मैं निकालता हूँ सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू, नाउ से फर्स्ट रो एलिमेंट इज 1 2, तो राइट एज द फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, तो ये हो गया आपका 1 2। सेकेंड रो एलिमेंट इज -1 4, तो ये सेकेंड कॉलम बन जाएगा आपका -1 4। थर्ड रो एलिमेंट इज -2 3, तो ये थर्ड कॉलम बन जाएगा आपका -2 3। तो ये हो गया वैल्यू आपका सी ट्रांसपोज। अब देखो फर्स्ट वन क्या प्रूफ करना है आपको, यहाँ पे फर्स्ट वन आपको प्रूफ करना है a प्लस बी द होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सो हम लोग क्या करेंगे LHS और RHS लेकर के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं a प्लस बी निकालता हूँ, जो मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज ले लूँगा तो LHS आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट आई विल टेक द एडिशन ऑफ दीज टू मैट्रिसेस a प्लस बी, पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखो आपको यहाँ पर मैट्रिक्स A दिया हुआ है 2 5, दिस इज -6, यहाँ पर है -3, देन -4 एंड दिस इज 1। तो ये मैट्रिक्स में आपको मैट्रिक्स बी को ऐड करना है। मैट्रिक्स बी इज हियर 2 4 -3 और यहाँ पर है 1 -1 एंड दिस इज 3, बराबर है, दोनों को ऐड करना है। सो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है ए प्लस बी का एडिशन। जब दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं हम लोग, सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा अगर उनका ऑर्डर इक्वल रहेगा तो दोनों भी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3/2 एंड दिस मैट्रिक्स इज ऑल्सो इज ऑफ ऑर्डर 3/2। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा देखो यहाँ पे। सो 2 + 2, तो ये 4 हो जाएगा आपका, -3 + 1, सो दिस इज -2, 5 + 4, तो ये 9 हो जाएगा आपका, -4 + -1, तो ये -5 हो जाएगा, -6 + -3, तो ये हो जाएगा आपका -9, 1 + 3, तो ये हो जाएगा आपका 4, दिस वे। तो ये मिल गया आपने को मैट्रिक्स A प्लस बी। बट लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है आपको, A प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो अब मैट्रिक्स A प्लस बी का हम लोग होल ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज मालूम में कैसे निकालते हैं हम लोग, फर्स्ट रो एलिमेंट बिकम्स फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, तो ये हो जाएगा आपका 4 - 2। सेकेंड रो एलिमेंट बिकम सेकेंड कॉलम एलिमेंट, तो ये जाएगा आपका 9 - 5। थर्ड रो एलिमेंट बिकम थर्ड कॉलम एलिमेंट, तो -9 एंड ये 4 हो जाएगा। सो दिस इज द मैट्रिक्स A प्लस बी द होल ट्रांसपोज। तो आपको देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, तो इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या दिया देखो, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो आई विल कंसिडर राइट हैंड साइड A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज। हमने देखो यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है मैट्रिक्स, जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। सो A ट्रांसपोज इज हियर 2 5 -6 एंड देन हियर -3 -4 और ये 1 है, ठीक है, प्लस B ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज भी हमने निकाला यहाँ पे, दिस इज 2 4 -3 और यहाँ पे है 1 -1 एंड दिस इज 3। देखते हैं ऐड करके सेम आता है क्या। सो दिस इज इक्वल टू, नाउ हियर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा। सो 2 + 2 देखो 4 हो जाएगा, 5 + 4, सो दिस इज 9, -6 + -3, तो ये हो जाएगा आपका -9, -3 + 1, सो दिस इज -2, -4 + -1, तो -5 हो जाएगा, देन 1 + 3, तो ये हो जाएगा आपका 4। सो दिस इज योर A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। जिसको मैं इक्वेशन नंबर देखो यहाँ पर 2 दे देता हूँ, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, मैट्रिक्स चेक करते हैं। 4 9 -9, देखो 4 9 -9, -2 -5 4, -2 -5 4। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों भी मैट्रिक्स आपका इक्वल हो गया। दैट मीन्स RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। देयरफॉर आप यहाँ पे फाइनल आंसर लिख दोगे, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2
तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 यहाँ से आपको फाइनल आंसर मिला। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स इक्वल है तो LHS भी आपका इक्वल होगा, दैट मीन्स A प्लस B द होल ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा ये A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, हेंस प्रूव्ड लिख दो गया। तो ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया। सो हमने यहाँ पे फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। एग्जैक्टली सेम वे हम लोग सॉल्व करेंगे अभी यहाँ पर सेकेंड सब क्वेश्चन। नाउ सी, तो देखो मैं अभी सेकंड सब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। A माइनस सी द होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस सी ट्रांसपोज है। तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स A माइनस सी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट विल फाइंड आउट A माइनस सी। तो मैट्रिक्स A आपको दिया है क्वेश्चन में, मैट्रिक्स A इज 2 5 और यहाँ पर देखो -6 है एंड दिस इज -3 -4 एंड दिस इज 1। सब्ट्रैक्ट करना है आपको मैट्रिक्स C भी आपको दिया है क्वेश्चन में, दिस इज़ 1 -1 एंड दिस इज़ -2 है। यहाँ पर दिया है आपको 2 4 एंड दिस इज़ 3, बराबर है। इसका डिफरेंस लेते हैं हम लोग। सो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 2 -1 1 आएगा, -3 -2 सो दिस बिकम -5 5 -+1 तो 5 + 1 आपका 6 हो जाएगा, -4 सो दिस विल बी -8 -6 +2 तो -6 + 2 आपका हो जाएगा ये -4 देन 1 -3 दिस विल बी योर -2, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मैट्रिक्स A माइनस सी हो गया। बट अपने को क्या प्रूफ करना था, A माइनस सी द होल ट्रांसपोज। सो हम लोग इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो A माइनस सी द होल ट्रांसपोज इक्वल टू, तो ट्रांसपोज आपको मालूम है फर्स्ट रो एलिमेंट राइट एज द फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, ये हो जाएगा आपका 1 - 5। सेकेंड रो एलिमेंट राइट एज द सेकेंड कॉलम एलिमेंट 6 - 8। थर्ड रो एलिमेंट राइट एज द थर्ड कॉलम एलिमेंट -4 -2। सो दिस इज A माइनस सी द होल ट्रांसपोज। बट आपको क्या प्रूफ करना है, A माइनस सी द होल ट्रांसपोज LHS तो आ गया, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर, देखो यहाँ पर 3 हो गया आपका। देखो राइट हैंड साइड में क्या है, A ट्रांसपोज माइनस सी ट्रांसपोज। तो अब मैं फाइंड आउट करूँगा A ट्रांसपोज माइनस सी ट्रांसपोज। सो दिस इज इक्वल टू A ट्रांसपोज हमने यहाँ पे निकाला है 2 5 -6, दिस इज 2 5 -6 एंड -3 -4 और ये देखो आपका 1 है, देन माइनस सी ट्रांसपोज। तो सी ट्रांसपोज भी देखो हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, तो सी ट्रांसपोज देखो आपको यहाँ पर दिया है 1 -1 दिस इज़ -2, यहाँ पर है आपका 2 4 3, बराबर। तो दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो देखते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट करके क्या आता है, 2 - 1 तो यहाँ पर 1 आएगा, 5 -1 तो +1 6 हो जाएगा ये, देन -6 +2 तो -6 + 2 इज़ -4 ईयर, देन -3 -2 तो ये हो जाएगा आपका -5 ईयर, -5 हो जाएगा, देन -4 एंड दिस -4 सो दिस विल गिव यू -8, देन 1 -3 तो यहाँ से मिलेगा आपको -2। सो ये हो गया आपका मैट्रिक्स A ट्रांसपोज माइनस सी ट्रांसपोज, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूँ, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। सी इक्वेशन नंबर 3 में राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स चेक करो, 1 6 -4 और इक्वेशन नंबर 4 में देखो 1 6 -4 -5 -8 -2 -5 -8 -2। तो राइट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स है इक्वेशन नंबर 3 और 4 का वो सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड आपका इक्वल होगा। सो आई विल राइट हियर फाइनल आंसर, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 अपने को यहाँ पे मिल गया फाइनल आंसर, A माइनस सी द होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस सी ट्रांसपोज, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड हो गया है। तो आपका सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजी हो जाएगा ये। नाउ सी देखो क्वेश्चन पे 6 आपको दिया है, इफ़ A इक्वल टू 5 4 -2 3 एंड B इक्वल टू दिया है -1 3 4 -1। सो क्वेश्चन इज देन फाइंड द मैट्रिक्स C ट्रांसपोज सच दैट, आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है 3A - 2B + C इक्वल टू I। तो ये इक्वेशन यूज़ करके आपको C ट्रांसपोज निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, वहाँ से हम मैट्रिक्स C निकालेंगे पहले। एक बार आपको मैट्रिक्स C मिल जाएगा देन वी कैन फाइंड आउट द
ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। और यहाँ पे जो आई दिया है, दिस आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यू कैन से द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, जो कि मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है 1 0 0 1 होता है आई इक्वल टू। और अगर 3/3 का रहेगा तो फर्स्ट कॉलम 1 0 0, सेकेंड कॉलम 0 1 0, थर्ड कॉलम 0 0 1, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ये गिवन इक्वेशन से, ठीक है। तो मैं गिवन इक्वेशन से स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे 3a माइनस 2b प्लस c इक्वल टू y, ये गिवन थिंग से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो आई विल राइट हियर 3 इंटू, जहाँ पर a है वहाँ पर मैट्रिक्स a हम लोग लिखेंगे 5 माइनस 2, ये हो गया आपका 4 3, देन माइनस 2 इंटू b के प्लेस पे मैट्रिक्स b लिखोगे आप -1 4 एंड दिस इज 3 -1, ये हो गया -2b प्लस सी तो आपको फाइंड आउट करना है एज इट इज़ रहेगा। एंड आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, तो 1 0 और ये हो जाएगा आपका 0 1, ठीक है। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। ये देखो नंबर 3 से ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन है, सो ईच एलिमेंट को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आई विल मल्टीप्लाई हियर 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 एंड ये हो जाएगा आपका -6, 3 3 ज़ा ये 9 हो जाएगा। माइनस एज इट इज़ रहेगा, माइनस को मैं मैट्रिक्स के बाहर रख रहा हूँ और मैं +2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ईच एलिमेंट को। तो यहाँ पर मैं +2 से मल्टीप्लाई करूँगा, सो 2 1 ज़ा ये -2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा आपका और ये -2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस सी तो अननोन है, वो आपको फाइंड आउट करना है। राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स एज इट इज़ 1 0 0, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड का देखो ये दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन है, तो मैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो आई विल सब्ट्रैक्ट हियर 15 माइनस ऑफ -2, तो +2 हो जाएगा, तो 15 + 2 17 हो जाएगा। 12 - 6, तो यहाँ पर 6 मिलेगा आपको। -6 - 8, तो आपको मिलेगा -14। 9 माइनस ऑफ माइनस, तो +2 हो जाएगा, तो 9 + 2 कितना हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा। प्लस सी मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करना है, अननोन है और ये 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। आपको निकालना है मैट्रिक्स सी। सो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स सी को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और राइट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज़ आपको लिखना है दिस वे। अब देखो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है तो बाहर यहाँ पे प्लस साइन है, तो राइट साइड में जब जाएगा तो वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सो माइनस हो जाएगा। और ये मैट्रिक्स लिखते हैं हम लोग 17 है और ये देखो आपका 6 है, -14 है और यहाँ पर मिल रहा है 11, ठीक है। तो C इक्वल टू यहाँ से आपको मिल जाएगा मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 - 17 -16 आएगा, 0 - 6 तो -6 आएगा, 0 माइनस ऑफ -14 तो +14 हो जाएगा, 1 - 11 तो ये हो जाएगा आपका -10। सो दिस इज मैट्रिक्स सी। बट क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, फाइंड C ट्रांसपोज। तो अब इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे हम लोग। C ट्रांसपोज इक्वल टू, बहुत सिंपल है, फर्स्ट रो एलिमेंट राइट एज अ फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, तो ये हो जाएगा आपका -16 -6। सेकेंड रो एलिमेंट राइट एज अ सेकेंड कॉलम एलिमेंट 14 और ये -10। तो देखो आपका सम सॉल्व हो गया। सो दिस इज द C ट्रांसपोज। नाउ सी हियर, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ़ ए यहाँ पे दिया है 7 3 0 0 4 -2, ये 2/3 का मैट्रिक्स है। देन देखो सेकंड बी दिया है आपको 0 -2 3 2 1 -4, ये भी 2 रो बाई 3 कॉलम का मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है A ट्रांसपोज प्लस 4B ट्रांसपोज का वैल्यू चाहिए आपको, और सेकेंड सब क्वेश्चन है 5A ट्रांसपोज माइनस 5B ट्रांसपोज का वैल्यू चाहिए। तो मैट्रिक्स A और B दिया है, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैट्रिक्स A और B का ट्रांसपोज निकालना है। तो मैं देखो स्टार्ट करता हूँ। मैट्रिक्स A आपको दिया हुआ है, तो फर्स्ट यू फाइंड आउट A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज कैसे निकालना है आपको मालूम है, मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज निकालना है तो फर्स्ट रो एलिमेंट राइट एज अ फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, ये हो जाएगा आपका 7 3 0। सेकेंड रो एलिमेंट 0 4 -2 राइट एज अ सेकेंड कॉलम एलिमेंट, ये लिखोगे आप 0 4 -2, तो ये हो गया आपका A ट्रांसपोज। एग्जैक्टली सेम वे हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे B ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज देखो यहाँ पर मैट्रिक्स B दिया है, तो फर्स्ट रो एलिमेंट राइट एज अ फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, ये हो जाएगा आपका 0 -2 3
और देखो यहाँ पे दिया आपको सेकेंड रो एलिमेंट राइट एज अ सेकेंड कॉलम एलिमेंट, ये हो जाएगा आपका 2 1 -4 हो गया। तो मैंने A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। अब हमें फाइंड आउट करना है, देखो यहाँ पे फर्स्ट सब क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन लिखा है A ट्रांसपोज प्लस 4 टाइम्स यहाँ पर B ट्रांसपोज, ये सॉल्व करना है। तो A ट्रांसपोज तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है, तो A ट्रांसपोज का मैट्रिक्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 7 3 0 और यहाँ पर है आपका 0 4 एंड दिस इज -2 प्लस देखो यहाँ पर है 4 टाइम्स इंटू B ट्रांसपोज है। तो B ट्रांसपोज देखो हमने यहाँ पर निकाला है 0 -2 3 0 -2 3 और यहाँ पे है 2 1 और ये देखो आपको -4 दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज़ रहेगा 7 3 0 और ये 0 4 दिस इज़ -2, ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाइड है, सो ईच एलिमेंट को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है, 4 0 0 4 2 8 और ये -8 हो जाएगा, 4 1 4 4 3 12 और ये हो जाएगा आपका -16, तो ये हो गया। सो दिस इज इक्वल टू, अब ये दोनों मैट्रिक्स का एडिशन है, तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। तो देखो तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ पे देखो 7 + 0 तो ये 7 हो जाएगा आपका, देन 0 + 8 तो यहाँ पर 8 लिखेंगे हम लोग, 3 + -8 तो 3 - 8 कितना हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा, 4 + 4 सो दिस इज़ 8 हो जाएगा आपका, 0 + 12 तो ये 12 हो जाएगा, -2 + -16 तो ये हो जाएगा आपका -18। तो ये देखो फर्स्ट सब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, A ट्रांसपोज प्लस 4 टाइम्स B ट्रांसपोज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स वी गॉट 7 - 5 12 8 8 -18। अब हम लोग सेकेंड सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जो सेकेंड सब क्वेश्चन क्या दिया है, 5 × A ट्रांसपोज -5 × B ट्रांसपोज दिया हुआ है। तो मैं डायरेक्टली देखो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। सेकेंड सब क्वेश्चन लिखा है 5 × A ट्रांसपोज -5 × B ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 5 × A ट्रांसपोज तो हमने फाइंड आउट किया हुआ है, देखो यहाँ पे A ट्रांसपोज 7 3 0 फर्स्ट कॉलम है, 7 3 0 सेकेंड कॉलम है, 0 4 -2 0 4 -2, ठीक है। एंड देन आपको माइनस करना है अगेन 5 × आपको लिखना है B ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज हमने यहाँ पे निकाला है, फर्स्ट कॉलम 0 -2 3 0 -2 3 और यहाँ पे है 2 1 एंड दिस इज़ -4, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखो पहले मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसके बाद फिर मैं सब्ट्रैक्शन कर दूंगा। सी यार, अब ये 5 से ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई है तो मैं देखो मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 35 0 दिस इज़ 15 दिस इज़ 20 दिस इज़ 0 एंड माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा और मैं +5 से इंटू कर रहा हूँ ईच एलिमेंट ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा 0 5 2 10 हो जाएगा, दिस इज़ -10 5 1 5 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा और 5 × -4 तो ये आपका हो जाएगा -20, ठीक है। तो देखो फाइनल आंसर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करके। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा 35 - 0 तो ये तो 35 आएगा आपका, देन 0 - 10 तो -10 हो जाएगा, ये 15 -10 तो 15 + 10 आपका हो जाएगा 25 एंड आफ्टर दैट 20 - 5 तो ये तो 15 मिलेगा आपको, 0 - 15 तो ये -15 हो जाएगा, -10 - +20 तो यहाँ से आपको 10 मिल जाएगा। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 5A ट्रांसपोज -5B ट्रांसपोज। तो ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर वी गॉट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है, मैट्रिक्स A दिया है देखो 1 0 1 3 1 2, मैट्रिक्स B है 2 1 -4 3 5 -2, मैट्रिक्स C इज गिवन 0 2 3 -1 -1 0। तो आपको वेरीफाई करना है यानी कि प्रूफ करना है। देखो यहाँ पे A + 2B + 3C द होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस 2B ट्रांसपोज प्लस 3C ट्रांसपोज, ठीक है। तो मैं LHS और RHS लेकर के सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, LHS में देखो A + 2B + 3C मतलब ये तीनों मैट्रिक्स का एडिशन है, उसके बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका आपको ट्रांसपोज लेना है। तो राइट हियर फर्स्ट कंसीडर दिस A + 2B + 3C, पहले ये हम फाइंड आउट करेंगे। दिस इज इक्वल टू A तो आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पर, दिस इज 1 0 1, यहाँ पर है 3 1 2, ठीक है, ये हो गया आपका A प्लस
यहाँ पे 2b लिखा हुआ है, दैट मीन्स आपका जो मैट्रिक्स b है ईच एलिमेंट को 2 से इंटू करना है। तो मैं मैट्रिक्स b के ईच एलिमेंट को 2 से इंटू करके मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, देखो यहाँ पर। सो मैट्रिक्स b के ईच एलिमेंट को 2 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और यह हो जाएगा आपका -8, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, ये 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, देन 2 इंटू -2 तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। आफ्टर दैट नाउ प्लस, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस, अब 3c लिखा हुआ है, दैट मीन्स व्हाट, मैट्रिक्स c तो आपको दिया हुआ है, तो मैट्रिक्स c में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स c मल्टीप्लाई बाय 3, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा। तो मैट्रिक्स c के ईच एलिमेंट को 3 से इंटू करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 0, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 हो गया, ये 3 1 ज़ा -3, 3 1 ज़ा -3, 3 इंटू 0 तो ये आपका 0 हो गया। अब मैं इसको ऐड कर दूंगा, सो देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। सो देयरफॉर आई विल राइट हियर a प्लस 2b प्लस, देखो यहाँ पर आपका 3c इक्वल्स टू, ठीक है। मैं डायरेक्टली ऐड करता हूँ, तीनों मैट्रिक्स को एक साथ ऐड करता हूँ मैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। देखो 1 + 4 5 हो जाएगा, एंड 5 + 0 तो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट जो है 5 हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग, 0 + 2 तो 2 हो जाएगा, 2 and 6 तो ये हो जाएगा आपका 8 नेक्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट वन देखो 1 + -8 तो 1 - 8 -7 आएगा, -7 + 9 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट रो हम चेक करते हैं अभी, 3 + 6 तो 9 हो जाएगा, 9 और -3 तो 9 - 3 दिस विल बी योर वैल्यू 6। नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं हम लोग, 1 + 10 तो 11 हो जाएगा, 11 - 3 सो दिस विल बी योर 8। एंड नेक्स्ट यहाँ पर देखो आपका 2 + -4 सो 2 - 4 इज -2, -2 + 0 तो आई विल राइट हियर -2। ये हो गया आपका a + 2b + 3c। बट लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, a + 2b + 3c जो मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो a + 2b + 3c ये मैट्रिक्स आ गया, अब आपको पूरे का ट्रांसपोज लेना है। तो आई विल टेक द ट्रांसपोज, ये हो जाएगा a + 2b + 3c और ये पूरे का होल ट्रांसपोज ले लेंगे, देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। सो देखो जो फर्स्ट रो एलिमेंट है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 5 8 2। जो सेकंड रो एलिमेंट है आपका सेकंड कॉलम बन जाएगा 6 8 -2। तो मैं इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज LHS हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे, a + 2b + 3c होल रेज टू t वी गॉट हियर। नाउ राइट हैंड साइड देखो आप, a ट्रांसपोज + 2b ट्रांसपोज + 3c ट्रांसपोज। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैट्रिक्स a b एंड c तीनों का ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। सो सी हियर a ट्रांसपोज इक्वल टू, लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, फर्स्ट रो एलिमेंट बिकम फर्स्ट कॉलम तो ये हो जाएगा आपका 1 0 1, सेकेंड रो एलिमेंट राइट सेकेंड कॉलम तो ये हो जाएगा आपका 3 1 2 हो जाएगा, ये हो गया a ट्रांसपोज। हम लोग फाइंड आउट करेंगे अभी b ट्रांसपोज। तो b ट्रांसपोज देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। ये मैट्रिक्स b है तो फर्स्ट रो एलिमेंट राइट एज अ फर्स्ट कॉलम तो ये हो जाएगा आपका 2 1 -4, सेकेंड रो एलिमेंट राइट सेकेंड कॉलम तो ये हो जाएगा आपका 3 5 और ये -2 हो जाएगा, ठीक है। ये b ट्रांसपोज हो गया। हम c ट्रांसपोज भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सो दिस c ट्रांसपोज इक्वल्स टू, देखो फर्स्ट रो एलिमेंट राइट एज अ फर्स्ट कॉलम तो 0 2 3 हो जाएगा, ये 0 2 3। सेकेंड रो एलिमेंट -1 0 तो राइट सेकेंड कॉलम -1 0 ये हो गया। अब देखो जो राइट हैंड साइड दिया वो मैं लेके सॉल्व करता हूँ। तो राइट हैंड साइड क्या दिया है, सी हियर, राइट हैंड साइड आपको दिया है a ट्रांसपोज + 2b ट्रांसपोज प्लस यहाँ पर आपको दिया है 3c ट्रांसपोज। ये आपको फाइंड आउट करना, दिस इज इक्वल टू a ट्रांसपोज। तो a ट्रांसपोज आपको देखो यहाँ पर दिया हुआ है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सो दिस इज़ 1 0 1, दिस इज़ 3 1 2, ठीक है। प्लस देखो यहाँ पे लिखा है 2 × b ट्रांसपोज। तो हमने देखो b ट्रांसपोज यहाँ पे लिया हुआ है, बट b ट्रांसपोज ईच एलिमेंट को यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, बिकॉज दिस इज 2 × b ट्रांसपोज। तो जो मैट्रिक्स b ट्रांसपोज मिला है ईच एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ मैट्रिक्स। तो b ट्रांसपोज मैट्रिक्स को 2 से इंटू कर दो। सो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और ये हो जाएगा आपका -8, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 और ये हो जाएगा आपका -4। प्लस देखो अभी यहाँ पे क्या दिया है,
अभी यहाँ पर लिखा है 3C ट्रांसपोज, दैट मीन्स C ट्रांसपोज तो यहाँ पे मिला हुआ है, बट अपने को क्या चाहिए 3C ट्रांसपोज, दैट मीन्स मैट्रिक्स जो C ट्रांसपोज है ईच एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो मैं ईच एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ मैट्रिक्स। सो देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, 3 0 0, 3 2 6, 3 3 9 है ये, 3 1 सो -3, 3 1 -3, 3 इंटू 0 0। ठीक है, अब मैं इसका एडिशन कर देता हूँ। सो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। ऐड करने के बाद आपका तीनों मैट्रिक्स को मैं एक साथ ऐड करके फाइनल आंसर लिख देता हूँ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। देखो 1 + 4 5 आएगा, 5 + 0 तो आई विल राइट हियर 5, ये 5 हो गया। नेक्स्ट देखो आप 3 + 6, तो 3 + 6 9, 9 - 3 तो ये हो जाएगा आपका 6, लिख दिया हमने। नेक्स्ट सेकेंड रो देखो 0 + 2 तो 2 आएगा, 2 + 6 सो दिस विल बी योर 8। नेक्स्ट 1 + 10 तो ये कितना हो जाएगा आपका 11, 11 - 3 किया तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 8। एंड थर्ड रो देखो 1 ± -8 तो 1 - 8 -7 होगा, -7 + 9 किया तो यहाँ पर मिल रहा है आपको 2। नेक्स्ट देखो अभी यहाँ पर ये 2 है +- -4 तो 2 - 4 कितना आएगा, -2 आएगा, -2 में +0 ऐड करोगे तो ये आपका -2 ही रहने वाला है। ठीक है, सो दिस वी गॉट द वैल्यू ऑफ A ट्रांसपोज + 2B ट्रांसपोज + 3C ट्रांसपोज, इसका वैल्यू हो गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर देखो दे देता हूँ 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 राइट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 देखो राइट हैंड साइड 5 8 2 फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर देखो 5 8 2 फर्स्ट कॉलम, देन 6 8 -2 6 8 -2। तो राइट हैंड साइड इक्वेशन 1 एंड 2 सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपका सेम होगा। तो मैं देखो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देता हूँ। आई विल राइट हियर देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आपका प्रूफ हो गया। दैट मीन्स A + 2B + 3C द होल ट्रांसपोज इक्वल टू, ये प्रूफ हो गया आपका हियर A ट्रांसपोज + 2 टाइम्स B ट्रांसपोज + 3 टाइम्स C ट्रांसपोज। तो हेंस प्रूव्ड। हाँ, ये आपका देखो सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा आपको। नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपको दिया है, इफ़ A ये मैट्रिक्स दिया है, B इज ऑल्सो मैट्रिक्स, तो आपको प्रूफ क्या करना है, A + B ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज + B। तो अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, A ट्रांसपोज और B, सबसे पहले अपने को A ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज फाइंड आउट करना पड़ेगा फ्रॉम द गिवन मैट्रिक्स। तो आपको देखो मैट्रिक्स A दिया हुआ है तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ इसका A ट्रांसपोज। ठीक है, A ट्रांसपोज। नाउ सी हियर ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, फर्स्ट रो एलिमेंट राइट एज अ फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, ये हो जाएगा -1 2 1। सेकेंड रो एलिमेंट राइट एज अ सेकेंड कॉलम एलिमेंट तो -3 2 और ये हो जाएगा आपका -3, ये हो गया A ट्रांसपोज। एग्जैक्टली सेम वे हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर B ट्रांसपोज। तो देखते हैं B ट्रांसपोज क्या आता है। फर्स्ट रो एलिमेंट राइट एज अ फर्स्ट कॉलम तो ये हो जाएगा आपका 2 1। सेकेंड रो एलिमेंट राइट एज अ सेकेंड कॉलम सो -3 2। थर्ड रो एलिमेंट राइट एज अ थर्ड कॉलम सो -1 3, ये हो गया आपका B ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखो LHS में क्या दिया है, LHS में आपको दिया है A + B ट्रांसपोज। तो सबसे पहले मैं ये ब्रैकेट का एडिशन निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ A + B ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू, तो मैट्रिक्स A तो दिया है आपको क्वेश्चन में, मैट्रिक्स A इज़ -1 2 1 और यहाँ पर दिया है -3 दिस इज़ 2 और यहाँ पर आपको -3 दिया है, प्लस इसमें आपको ऐड करना है मैट्रिक्स B ट्रांसपोज को, तो ये आपका B ट्रांसपोज है। तो मैं इसको ऐड करता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 -3 दिस इज़ -1, यहाँ पर 1 है 2 है 3 है। तो विल डू द एडिशन हियर, देखते हैं ऐड करने पे क्या आता है ये। तो इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा। -1 + 2 तो ये 1 हो जाएगा आपका, 2 + -3 तो ये -1 हो जाएगा, 1 + -1 तो ये हो जाएगा आपका 0। नेक्स्ट -3 + 1 तो ये हो जाएगा आपका -2, 2 + 2 तो यहाँ पर 4 हो जाएगा आपका, -3 एंड दिस +3 तो ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो मैट्रिक्स क्या मिला आपको। सो दिस इज़ A + B ट्रांसपोज इक्वल टू मिल गया है मुझे यहाँ पर, फर्स्ट रो है 1 -1 0 1 -1 0, सेकेंड रो है यहाँ पर -2 4 एंड दिस इज़ 0, बराबर।
ये तो हो गया आपका देखो LHS का A प्लस बी ट्रांसपोज, बट A प्लस बी ट्रांसपोज पूरे का अगेन ट्रांसपोज बोल रहा है, तो ये मैट्रिक्स का हम अगेन ट्रांसपोज लिखेंगे। सो आई विल राइट हियर A प्लस बी ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज, सो दिस इज इक्वल टू, तो फर्स्ट रो एलिमेंट राइट एज अ फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा आपका 1 -1 0, सेकेंड रो एलिमेंट राइट सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा -2 4 एंड दिस इज 0। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 बिकॉज ये LHS है। देखो राइट हैंड साइड में क्या प्रूफ करना है आपको, A ट्रांसपोज प्लस B, तो अब मैं राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करता हूँ। तो आई विल राइट हियर A ट्रांसपोज प्लस B लिखते हैं हम लोग। A ट्रांसपोज देखो हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, तो आई विल राइट हियर A ट्रांसपोज, देखते क्या है यहाँ पे, A ट्रांसपोज इज -1 2 1 एंड दिस इज -3, यहाँ पे 2 -3 दिया है। इसमें आपको ऐड करना है मैट्रिक्स B को, तो मैट्रिक्स B आपको क्वेश्चन में दिया है, सो हम लोग इसको ऐड करेंगे। सो मैट्रिक्स B इज हियर 2 -3 और यहाँ पर -1 है, सेकेंड कॉलम इज 1 2 और देखो यहाँ पर आपको 3 दिया हुआ है, राइट। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मैं ऐड कर देता हूँ, देखते क्या आता है, -1 + 2, तो ये हो जाएगा आपका +1, -3 + 1, सो दिस इज -2, 2 + -3, सो 2 - 3 -1 आएगा, 2 + 2 तो ये आपका 4 हो जाएगा, +1 -1 तो 0 हो जाएगा, -3 + 3 तो ये हो जाएगा आपका 0। सो दिस वी गॉट हियर A ट्रांसपोज प्लस B मिल गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स चेक करते हैं। देखो इक्वेशन नंबर 1 में राइट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स है फर्स्ट कॉलम 1 -1 0, इक्वेशन नंबर 2 में देखो 1 -1 0 सेम है। देन सेकेंड कॉलम -2 4 0, यहाँ पे सेकेंड कॉलम -2 4 0 सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 RHS मैट्रिक्स इज इक्वल, सो दिस LHS विल बी ऑल्सो इक्वल। तो मैं फाइनल आंसर देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, सो आई विल राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 फाइनल आंसर आपको मिल गया A प्लस B ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, तो हमने इसको प्रूव कर दिया, या आप लिख सकते हो वेरीफाई कर दिया। तो सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, प्रूव दैट A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे दो सब क्वेश्चन दिया, फर्स्ट हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो मैट्रिक्स A दिया है, सबसे पहले हम लोग A ट्रांसपोज निकालेंगे इसका। मैट्रिक्स A दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड आउट A ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे निकालना है आपको मालूम है, फर्स्ट रो एलिमेंट राइट एज अ फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, ये हो जाएगा आपका 1 2 4। सेकेंड रो एलिमेंट राइट एज अ सेकेंड कॉलम एलिमेंट, ये हो जाएगा आपका 3 2 1। थर्ड रो एलिमेंट राइट एज अ थर्ड कॉलम एलिमेंट, तो -2 -3 और ये 2 हो जाएगा। तो मैंने मैट्रिक्स ट्रांसपोज लिख दिया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, A प्लस A ट्रांसपोज। तो मैं यहाँ पे देखो निकालता हूँ A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है। तो A प्लस A ट्रांसपोज मीन्स व्हाट, दोनों मैट्रिक्स को मैं ऐड कर देता हूँ। सो देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पर ऐड करके लिखता हूँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा। मैं देखो डायरेक्ट ऐड करता हूँ, 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, देन 2 + 3 तो ये हो जाएगा आपका 5, देन 4 ± 2 तो ये हो जाएगा आपका 2, फर्स्ट रो हो गया। सेकेंड रो ऐड करेंगे 3 + 2 सो दिस इज 5, देन 2 + 2 तो ये हो जाएगा आपका 4, 1 ± 3 तो ये हो जाएगा आपका -2। थर्ड रो को ऐड करते हैं हम लोग, -2 + 4 सो दिस इज 2, देन -3 + 1 तो ये हो जाएगा आपका -2, देन 2 + 2 तो ये देखो आपका हो जाएगा 4। सो दिस वी गॉट A प्लस A ट्रांसपोज। अब चेक करेंगे कि A प्लस A ट्रांसपोज वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो देखते हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन सेटिस्फाइड करता है क्या। आपको मालूम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन होता है A12 = A21, A13 = A31, A23 = A23, कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। सो आई विल राइट हियर देयरफॉर A12 = A21 कितना दिया है, A12 5 दिया है और A21 भी 5 है, सेम है ये। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं A13 यहाँ पे कितना है, 2 है, इक्वल टू आएगा A31 एलिमेंट ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये भी देखो आपको 2 है, सेटिस्फाइड कर रहा है। और लास्ट वैल्यू हम लोग चेक करते हैं A23 = A32, देखो A23 कितना है -2 और A32 कितना है यहाँ पे, तो ये सेम है आपका देखो -2। तो ये कंडीशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए,
ठीक है। सो आई विल राइट हियर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा देयरफॉर बाय डेफिनेशन, देयरफॉर बाय डेफिनेशन, by definition of, therefore by definition of symmetric matrix, by definition of symmetric matrix, ठीक है। by definition of symmetric matrix A plus A transpose is a symmetric, ठीक है। ये हो गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। ओके, नेक्स्ट अभी सेम क्वेश्चन में क्या करना है आपको, A माइनस ए ट्रांसपोज आपको प्रूफ करना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैं अभी देखो A माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। निकालता हूँ मैट्रिक्स A माइनस आपको A ट्रांसपोज करना है, तो ये मैट्रिक्स से ये मैट्रिक्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा, देखो 1 माइनस 1 तो ये 0 हो जाएगा, 2 माइनस 3 तो -1 हो जाएगा, 4 माइनस ऑफ -2 तो +2 तो 6 हो जाएगा। ये सेकंड रो का देखो 3 माइनस 2 तो ये हो जाएगा आपका 1, 2 माइनस 2 सो दिस विल बी 0, 1 माइनस ऑफ -3 तो +3 हो जाएगा, तो 1 + 3 आपको 4 मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड रो का -2 और ये -4 सो दिस इज -6। नेक्स्ट आपका हो जाएगा ये, नाउ सी ये -3 है और ये -1 तो ये आपका देखो -4 हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे 2 माइनस 2 तो ये देखो आपका 0 हो जाएगा। अपने पास डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, अपने पास देखो ये कंडीशन है AI इक्वल टू 0 आना चाहिए। दैट मीन्स जितना भी डायगोनल एलिमेंट है A11 A22 A33 का वैल्यू 0 आना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। और दूसरा कंडीशन अपने पास देखो ये रहता है AIJ मस्ट बी इक्वल टू -AJI फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J। तो देखो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। AI इक्वल टू 0 दैट मीन्स दिस डायगोनल एलिमेंट 0 है, सेटिस्फाइड कर रहा है। A12 और A21 नंबर सेम है बट साइन अपोजिट है। A13 और A31 आपका नंबर सेम है, साइन अपोजिट है। A23 A32 नंबर सेम है, साइन अपोजिट है। तो दोनों भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है। देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर बाय डेफिनेशन, देयरफॉर बाय डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे A माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपका देखो प्रूफ हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि A प्लस ए ट्रांसपोज वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड A माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जैक्टली सेम वे आपको क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड सब क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो सेकंड सब क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, तो आप ये खुद से सॉल्व कर लेना। एग्जैक्टली सेम वे आपको प्रोसीड करना है और ये प्रूफ हो जाएगा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर सॉल्व हो गया। नाउ सी हियर, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 दिया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे दो सब क्वेश्चन है, एक 2/2 का और एक 3/3 का आपको सॉल्व करना है। दैट मीन्स जो आपको मैट्रिक्स दिया है उसको दो मैट्रिक्स पर डिवाइड करना है सच दैट दोनों भी जो है सिमेट्रिक, एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होना चाहिए और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। ऐसा इसको दो पार्ट में आपको डिवाइड करना है। तो बहुत ही सिंपल इसका एक फॉर्मूला है। जब भी आपको क्वेश्चन रहेगा कि एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आपको जस्ट फॉर्मूला ध्यान में रखना है। फॉर्मूला देखो मैंने आपको दिया हुआ है, सेम फॉर्मूला आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। A इक्वल्स टू, A क्या है आपका गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है। A इक्वल्स टू हाफ इंटू A प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू A माइनस ए ट्रांसपोज, ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला गिवन मैट्रिक्स को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोग फर्स्ट सब क्वेश्चन देखो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट सब क्वेश्चन गिवन मैट्रिक्स को हम लोग A ले लेंगे। सो A इक्वल्स टू है ये 4 3 और यहाँ पे देखो दिया है -2 एंड दिस इज -5, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पर मैट्रिक्स A मिल गया है, हम फाइंड आउट कर लेंगे इसका A ट्रांसपोज। तो देखते हैं इसका A ट्रांसपोज क्या आता है। A ट्रांसपोज फर्स्ट रो राइट एज द फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा आपका 4 -2, सेकेंड रो राइट एज द सेकेंड कॉलम, सो दिस इज 3 -5। A ट्रांसपोज हो गया।
अब मैं A प्लस ए ट्रांसपोज निकालूंगा अलग से और A माइनस ए ट्रांसपोज निकालूंगा, उसके बाद फिर हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ A प्लस ए ट्रांसपोज। सो सी हियर A प्लस ए ट्रांसपोज, देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। मैट्रिक्स A आपका है 4 3 और यहाँ पर देखो -2 और यहाँ पर -5 दिया है, प्लस इसमें आपको ट्रांसपोज को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा आपका 4 -2 और ये हो जाएगा आपका 3 -5। तो इसको ऐड करेंगे हम लोग, देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। सो दिस इज़ A प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करना है, तो 4 + 4 आपका 8 हो जाएगा, -2 और +3 तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 + -2 तो 1 हो जाएगा, -5 + -5 तो ये हो जाएगा आपका -10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया A प्लस ए ट्रांसपोज। अब मुझे फाइंड आउट करना है A माइनस ए ट्रांसपोज, तो आई विल फाइंड आउट हियर A माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे हम लोग। तो मैट्रिक्स A आपको दिया है 4 3 -2 -5, देन माइनस हियर A ट्रांसपोज आपने निकाला है ये 4 -2 3 -5, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करोगे, देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। 4 - 4 0 हो जाएगा आपका, -2 -3 तो ये -5 हो जाएगा, 3 और ये -2 तो 3 -2 क्या हो जाएगा आपका, 3 माइनस ऑफ -2 तो +2 तो 5 हो जाएगा, -5 माइनस माइनस +5 तो ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया है A माइनस ए ट्रांसपोज। नाउ सी, अब मैं ये फार्मूला यूज़ करता हूँ। देखो यहाँ पे फार्मूला जो दिया है वही सेम फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सिंस A इक्वल्स टू फार्मूला है हाफ इंटू A प्लस ए ट्रांसपोज, देन यहाँ पर प्लस हाफ है इंटू ब्रैकेट में A माइनस ए ट्रांसपोज, दिस वे ये फार्मूला है। सो दिस फार्मूला इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एनी गिवन मैट्रिक्स as the sum of the symmetric and the skew symmetric matrix. So this is equal हो जाएगा आपका हाफ, और ये तो हमने फाइंड आउट किया है A प्लस ए ट्रांसपोज, देखो यहाँ पर निकाला हम लोगों ने, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज 8 1 और ये हो गया 1 - 10 प्लस आएगा ये हाफ है, और ये भी मैंने फाइंड आउट किया है A माइनस ए ट्रांसपोज, यहाँ से 0 5 और ये देखो आपका हो गया -5 0, दिस वे। हम लोग यहाँ पर हाफ से इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ईच एलिमेंट को आप हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो देखो मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 8/2 ये 4 आएगा, हाफ इंटू 1 तो ये हाफ हो जाएगा आपका, हाफ इंटू 1 तो ये हाफ हो जाएगा, देन हाफ इंटू -10 तो -10/2 ये आपका -5 आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे प्लस अगेन यहाँ से हाफ इंटू 0 0 -5 इंटू हाफ तो देखो -5/2 आएगा, हाफ इंटू 5 तो ये +5/2 आएगा, हाफ इंटू 0 तो ये 0 हो जाएगा। सो गिवन मैट्रिक्स, तो गिवन मैट्रिक्स इज नाउ सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप डेफिनेशन से चेक कर सकते हो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, A12 इक्वल टू A21 आना चाहिए, बिकॉज ये 2/2 का मैट्रिक्स है तो एक ही कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मस्ट बी इक्वल टू एलिमेंट ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। और ये देखो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन आपको मालूम है, डायगोनल एलिमेंट इक्वल होना चाहिए और A12 और A21 जो एलिमेंट है वो सेम रहेगा बट साइन आपका अपोजिट रहेगा। तो आपका देखो सम सॉल्व हो गया। सो मैट्रिक्स A is expressed as the sum of symmetric and the skew symmetric matrix। तो ये हो गया प्रूफ आपका। नाउ सी हियर एग्जैक्टली सेम वे देखो मैं सेकंड सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। तो जो गिवन मैट्रिक्स उसको A अज्यूम करेंगे हम लोग। अब हम फाइंड आउट करेंगे A प्लस ए ट्रांसपोज एंड A माइनस ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ, देखो यहाँ पर A प्लस ए ट्रांसपोज में निकालता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ट्रांसपोज, बिकॉज मैट्रिक्स A दिया है, हम लोग डायरेक्टली यहाँ से फाइंड आउट करेंगे A ट्रांसपोज। तो लिखेंगे देखो फर्स्ट रो एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम लिखना है, सो 3 3 -1, सेकेंड रो एलिमेंट सेकेंड कॉलम -2 और ये 1 हो गया, थर्ड रो एलिमेंट थर्ड कॉलम -4 -5 और देखो यहाँ पर 2 हो गया, A ट्रांसपोज हो गया। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे A प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, देखो A प्लस ए ट्रांसपोज निकालता हूँ मैं, देखते हैं कितना आता है A प्लस ए ट्रांसपोज। सो मैट्रिक्स A देखो आपको यहाँ पर दिया है 3 -2 और ये -4 है,
और यहाँ पे 3 -2 -5 है एंड दिस इज़ -1 1 और ये 2 हो गया, प्लस आपको लिखना है यहाँ पर A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज देखो यहाँ पर हमने निकाला है, सो दिस इज़ 3 और ये -1 हो गया, देन दिस इज़ -2 और ये 1 हो गया आपका, दिस इज़ -4 -5 और यहाँ पे देखो आपका हो गया ये 2। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ, देखते क्या आता है। सो देयरफॉर आई विल राइट हियर A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। सो ये हो जाएगा देखो आपका 3 + 3 तो ये 6 हो जाएगा, देन 3 - 2 तो ये हो जाएगा आपका 1 -1 -4 तो ये हो जाएगा आपका -5। सेकेंड रो -2 + 3 सो दिस इज़ 1 -2 और ये -2 तो ये हो जाएगा आपका -4 और ये 1 -5 तो ये हो जाएगा आपका -4। नेक्स्ट देखो -4 + -1 तो ये हो गया आपका -5, देन -5 एंड दिस +1 तो ये हो जाएगा आपका -4 एंड देन 2 + 2 तो ये हो जाएगा आपका 4। तो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया मैट्रिक्स A प्लस A ट्रांसपोज। अब मैं फाइंड आउट करूँगा A माइनस A ट्रांसपोज। तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, देखो A माइनस A ट्रांसपोज निकालते हैं हम लोग, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। मैट्रिक्स A है देखो यहाँ पर 3 -2 और यहाँ पे -4, देन ईयर 3 -2 और यहाँ पर देखो -5 है, देन दिस इज़ -1 1 एंड 2। इसको सब्ट्रैक्ट करना है माइनस मैट्रिक्स A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज है 3 3, दिस इज़ -1, सेकेंड कॉलम है -2 और यहाँ पर 1 है, थर्ड कॉलम है -4 -5 और यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2। तो मैं देखो सब्ट्रैक्शन करता हूँ, A माइनस A ट्रांसपोज इक्वल टू, देखते क्या आता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। तो देखो 3 - 3 0 हो जाएगा, 3 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 ये 5 हो जाएगा आपका, -1 +4 तो यहाँ से 3 हो जाएगा, ये -2 और ये -3 सो दिस इज़ -5, -2 और ये +2 तो 0 हो जाएगा आपका, 1 माइनस और +5 तो ये हो जाएगा आपका 6। नेक्स्ट -2 और ये +1 तो -4 +1 तो ये मिल जाएगा आपको -3, देन -5 और ये देखो माइनस आपका -5 और ये -1 सो दिस यू विल गेट -6 एंड देन ये देखो 2 और यहाँ पे -2 तो ये मिल जाएगा आपको 0। तो ये हो गया A प्लस A ट्रांसपोज और ये हो गया आपका A माइनस A ट्रांसपोज। अब मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा। सो गिवन मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज A इक्वल टू हाफ लिखना है आपको, हाफ के बाद आपको लिखना है A प्लस A ट्रांसपोज। तो यहाँ पर देखो 6 1 -5 है, ये 1 है, -4 है और यहाँ पर देखो आपको -5 दिया है, -4 दिया है और ये 4 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है प्लस आपका और अगेन हम लोग लिखते हैं यहाँ पर हाफ और यहाँ पे मैट्रिक्स क्या आता है, देखो आपका A माइनस A ट्रांसपोज आता है, A माइनस A ट्रांसपोज यहाँ पे निकाला है हमने। तो ये जाएगा आपका 0 -5 दिस इज़ -3, ये आपका 5 0 -6 और यहाँ पे 3 6 और ये देखो आपका 0 है। नाउ हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ईच एलिमेंट को देखो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 6/2 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2, दिस विल बी -5/2, देन यहाँ पर 1/2 -4/2 तो ये -2 हो जाएगा एंड देन अगेन ईयर -4/2 तो -2 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ थर्ड रो, हाफ इंटू -5 तो ये हो जाएगा आपका -5/2, -4/2 तो ये -2 हो जाएगा आपका, देन 4/2 तो यहाँ पे देखो ये 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी ईच एलिमेंट को हाफ से इंटू करूँगा मैं, तो 0 × हाफ तो 0 आएगा, ये हो जाएगा आपका 5/2, ये हो जाएगा आपका 3/2 और ये हो जाएगा -5/2, ये 0 हो जाएगा, 6/2 3 हो जाएगा ये और ये हो जाएगा आपका देखो -3/2, -6/2 तो -3 आ जाएगा, हाफ इंटू 0 तो देखो ये 0 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, मैट्रिक्स A को दो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स A को हम लोगों ने लिख दिया सम ऑफ द ट्रू मैट्रिसेस। अब चेक करते हैं कि ये जो दोनों मैट्रिक्स मिला है, फर्स्ट मैट्रिक्स होना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सेकंड होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक। तो कंडीशन चेक कर लेते हैं हम लोग। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन है A12 = A21 बराबर है हाफ ऑफ,
A13 इक्वल टू A31 -5/2 सेम है। देन A23 इक्वल टू A32 -2 सेम है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक दिस फर्स्ट मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सेकेंड मैट्रिक्स आपको चेक करना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या रहता है, ऑल डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो पहला कंडीशन आपका सेटिस्फाइड हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या है, A12 और A21 नंबर सेम रहेगा, साइन अपोजिट रहेगा, तो ये भी सेटिस्फाइड हो गया। नेक्स्ट कंडीशन है A13 और A31 नंबर सेम रहेगा, साइन अपोजिट रहेगा, ये भी सेटिस्फाइड हो गया। एंड लास्ट कंडीशन है A23 और A32 नंबर सेम रहेगा, साइन अपोजिट रहेगा। सो दिस मैट्रिक्स satisfies the condition of skew symmetric matrix and this matrix satisfies the condition of symmetric matrix. Therefore matrix A is expressed as the sum of symmetric and the skew symmetric matrix. सम सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो गया। और सी क्वेश्चन नंबर 12 देखो आपको दिया है, मैट्रिक्स ए दिया है 3/2 का मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स बी जो है वो 2/3 का मैट्रिक्स है। वेरीफाई, आपको प्रूफ करना है कि A इंटू बी द होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मैट्रिक्स A और B दिया है तो मुझे निकालना पड़ेगा A ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज। तो देखो मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ। तो फर्स्ट आई विल फाइंड आउट A ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स A दिया है, इसका मैं ट्रांसपोज निकालूंगा। तो फर्स्ट रो एलिमेंट राइट एज द फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, ये हो जाएगा आपका 2 - 1। सेकेंड रो एलिमेंट राइट एज द सेकेंड कॉलम 3 - 2। थर्ड रो एलिमेंट राइट एज द थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा आपका 4 1 हो गया। ये हो गया आपका A ट्रांसपोज। अब मैं फाइंड आउट करूँगा, देखो यहाँ पर B ट्रांसपोज, ठीक है। तो फर्स्ट रो एलिमेंट राइट एज द फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा आपका 0 3 और ये -4 हो जाएगा। सेकेंड रो एलिमेंट राइट एज द सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा आपका 2 - 1 1, ये हो गया आपका B ट्रांसपोज। अब देखो जो लेफ्ट हैंड साइड जो आपको निकालना है वो है A इंटू बी द होल ट्रांसपोज। तो सबसे पहले मुझे मैट्रिक्स A और B का मल्टीप्लिकेशन निकालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप आई एम राइटिंग हियर A इंटू बी द A इंटू बी इक्वल्स टू, हाँ तो मैट्रिक्स A और B को देखो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो मैट्रिक्स A है 2 3 4 है यहाँ पर, दिस इज़ -1 -2 और ये 1 है और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स B से। यहाँ पर है 0 3, दिस इज़ -4 और यहाँ पर है 2 -1 एंड दिस इज़ 1, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस आपको मालूम है, इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 में किया है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस का। सो देखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करना है आपको। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, सो 2 × 0 0 हो जाएगा, -1 × 2 तो -2 हो जाएगा। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो 2 × 3 ये 6 हो जाएगा आपका और -1 इंटू दिस -1 तो +1 हो जाएगा। नाउ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 × -4 तो -8 हो जाएगा, -1 इंटू -1 -1। तो फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड विथ ईच कॉलम ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। एग्जैक्टली सेम वे फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो लेंगे और सेकेंड मैट्रिक्स के ईच कॉलम से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई ऐड करके लिखेंगे हम लोग। तो ये देखो आपका है सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, सो 3 × 0 0 हो जाएगा, -2 × 2 तो ये हो जाएगा आपका -4। देन अब ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है तो 3 × 3 आपका 9 हो जाएगा, -2 × -1 तो ये आपका +2 हो जाएगा। नाउ सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 × -4 तो -12 आएगा, -2 × 1 तो ये हो जाएगा आपका -2। अब थर्ड रो का स्टार्ट करते हैं हम लोग। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 × 0 तो 0 हो जाएगा, ये दिस विल बी 1 × 2 तो ये हो जाएगा आपका +2, ठीक है। नाउ थर्ड रो सेकेंड कॉलम 4 × 3 सो दिस इज 12, 1 × -1 तो -1 हो जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 × -4 तो ये -16 हो जाएगा आपका एंड 1 × 1 तो ये हो जाएगा आपका +1। देखते हैं यहाँ पर ऐड करके क्या आता है। सो दिस इज इक्वल टू, नाउ ये हो जाएगा आपका -2 7 एंड दिस इज -9, ये हो जाएगा आपका -4, दिस इज़ 11, ये -14 हो जाएगा आपका, दिस इज़ 2, ये 11 हो गया और ये हो गया आपका -15। तो ये मिल गया अपने को मैट्रिक्स A इंटू बी मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे A इंटू बी तो मिल गया, बट अपने क्या निकालना है, A इंटू बी का ट्रांसपोज निकालना है आपको। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा A इंटू बी का होल ट्रांसपोज। तो ये मैट्रिक्स मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ, देखते हैं क्या आता है। फर्स्ट रो राइट फर्स्ट कॉलम तो ये हो गया -2 7 और ये -9। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाएगा -4 11
और ये हो जाएगा -14। थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 11 और ये हो जाएगा आपका -15। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने इसको। अब मुझे देखो LHS तो मिल गया मुझे, अब मैं RHS फाइंड आउट करूँगा। तो RHS है B ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय A ट्रांसपोज। तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ B ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय A ट्रांसपोज। तो ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे हम लोग। B ट्रांसपोज देखो यहाँ पे निकाला हमने 0 3 और ये देखो -4 है आपका, देन 2 -1 एंड दिस इज़ 1 मल्टीप्लाइड बाय देखो A ट्रांसपोज यहाँ पर है आपका 2 3 4 और यहाँ पर देखो दिया है -1 -2 एंड दिस इज़ 1। ठीक है, तो दोनों मैट्रिक्स का मैं मल्टीप्लिकेशन निकालता हूँ, देखते हैं क्या आता है। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपको मल्टीप्लाई ऐड करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, देन 2 इंटू -1 तो -2 हो जाएगा। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 3 तो 0 हो जाएगा, देन 2 इंटू -2 तो ये हो जाएगा आपका -4। नाउ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो 0 इंटू 4 0 हो जाएगा आपका, और ये 2 इंटू 1 सो ये आपका +2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सेकेंड रो का। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 3 इंटू 2 तो ये तो हो जाएगा आपका 6, देन -1 इंटू -1 तो ये हो जाएगा आपका +1। नाउ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सो 3 3 9 हो जाएगा वो, -1 और ये -2 तो +2 हो जाएगा यहाँ पे। नाउ सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सो 3 4 यहाँ पे 12 हो जाएगा, एंड देन -1 इंटू 1 सो दिस विल बी -1 हीयर। अब थर्ड रो का देखो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, विल स्टार्ट द थर्ड रो। सो थर्ड रो यहाँ पर देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सो -4 इंटू 2 तो ये -8 हो जाएगा आपका, 1 इंटू -1 सो दिस इज़ -1 हो जाएगा। नाउ थर्ड रो सेकेंड कॉलम -4 इंटू 3 सो दिस इज़ -12, 1 इंटू -2 तो -2 हो जाएगा ये। नाउ थर्ड रो और थर्ड कॉलम -4 इंटू 4 तो ये हो जाएगा आपका -16 एंड 1 इंटू 1 तो ये हो जाएगा आपका +1। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है आपको मैट्रिक्स। यहाँ पे ये -2 है, दिस इज़ -4 है, दिस इज़ 2, ये 7 आ गया आपका, दिस इज़ 11, दिस इज़ 11, ये आपका -9 है, -14 है और ये -15 हो गया। सो दिस इज़ B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। इक्वेशन नंबर 1 का देखो यहाँ पे मैट्रिक्स है -2 7 -9, यहाँ पर भी देखो -2 7 -9। सेकेंड कॉलम है -4 11 -14, यहाँ पर भी है -4 11 -14। थर्ड कॉलम इज 2 11 -15 2 11 -15। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स दोनों इक्वल है, सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड भी आपका इक्वल हो जाएगा। सो आप लिखोगे यहाँ पे देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आपका प्रूफ हो गया A इंटू बी द होल ट्रांसपोज इक्वल टू हो गया यहाँ पर B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया। तो ये सम सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 में एक और सब क्वेश्चन है एग्जैक्टली सेम वे। आपको यहाँ पे एक और सब क्वेश्चन दिया हुआ है B इंटू A ट्रांसपोज इक्वल्स टू होता है A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। तो जैसे मैंने फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व किया है एग्जैक्टली सेम वे आपको सेकंड सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना। तो ये जो सब क्वेश्चन है मैं होमवर्क आपको देता हूँ, आप घर पे प्रैक्टिस कर लो, आ जाएगा। एग्जैक्टली सेम वे आपको सॉल्व करना है। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 2.4 मैट्रिसेस फुल्ली मैंने सॉल्व कर दिया है विथ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स। अच्छी तरह से मैंने आपको सिखा दिया है, आपको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करते रहना है। बिकॉज अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं कितना भी सिखाऊंगा आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो आपको डेली जो है प्रैक्टिस करना है। डेली आपको मैथ्स का एटलीस्ट डेली 2 to 3 आवर्स आपको डेली अभी से प्रैक्टिस करना है। सो आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और आप स्टडी टाइम पर करते रहोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी।